नमस्कार, न्यूज ट्रायल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रावत। आज शिक्षक दिवस है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र 140 दुनिया के मीडिया की निगाह है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के इस जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में भारत के छात्र और शिक्षक मनाएंगे कैसे। अब एक छुट्टी हो गई है, इसलिए छात्र आज स्कूलों में कैसे मनाएं। लेकिन यदि छात्र मनाना भी चाहें तो मनाएंगे कैसे, क्योंकि भारत के छात्रों के गुरुजन आज भूखे हैं। उनके घर में सुबह खाना बनाने वाले ने किचन में नाश्ता तो बनाया, लेकिन यदि माता या पिता या भाई या बहन शिक्षक हैं तो उसको नाश्ता नहीं दिया, दोपहर का भोजन भी नहीं बनाया, क्योंकि देश के शिक्षक और शिक्षकों के साथ साथ कर्मचारी तकरीबन संख्या 1 करोड़ से अधिक आज भूखे हैं। अब भारत की मीडिया इसे किस तरह से कवर कर रही है आप लोगों के सामने है, लेकिन दुनिया की मीडिया इसे कैसे देखेगी, ये बड़ा सवाल है कि दुनिया में क्या संदेश जाएगा कि 1 करोड़ शिक्षक कर्मचारी, जिनमें भारत के लगभग सभी शिक्षक दिवस पर भूखे हैं, तो इसकी वर्ल्ड सिनेरियो में रिपोर्टिंग क्या होगी। हमारे साथ MNOPS अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी, जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं, हमारे साथ लाइव मौजूद हैं लखनऊ से। और साथ साथ भारत की मीडिया के प्रमुख स्तंभ भगीरथ शर्मा जी, वरिष्ठतम पत्रकार, उत्तराखंड हरिद्वार देवभूमि से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ विवेक शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पश्चिम बंगाल से वरिष्ठतम संपादक हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ संजय समर जी हैं, प्रिंटर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जाना पहचाना नाम है, झारखंड रांची से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ पांडे जी, अभय पांडे जी, ये पटना बिहार से जुड़े हैं। और दीपक पंत जी अब से कुछ देर बाद दिल्ली से जुड़ेंगे। मैं आरंभ पत्रकारों के सवालों से बाद में करूंगा, लेकिन आरंभ आपसे करना चाहूंगा। बंधु साहब, आपने जो निर्णय किया शिक्षक दिवस पर देश के सारे शिक्षक भूखे और साथ साथ कर्मचारी, संख्या तकरीबन 1 करोड़ से प्लस। भारत की मीडिया आपको दिखाए ना दिखाए, लेकिन दुनिया की मीडिया के सामने, और दुनिया की मीडिया यदि सही चेहरा प्रस्तुत करेगी तो भारत की कितनी छीछेदारी होगी शिक्षक दिवस पर भूखे शिक्षक। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तो जब भी हमारे इस आंदोलन की बात आई, जनवादी सवालों की बात आई, आप सबसे आगे आकर के खड़े होकर के जनवादी सवालों को उठाया। मैं इसके लिए आपको शुक्रिया अदा करता हूं। रही बात, आज शिक्षक दिवस है, हम सब के लिए गर्व का विषय है, सम्मान का दिवस है। हमारी पूरी लाइफ में कोई एक क्षण आता है जब पूरा देश, पूरी दुनिया शिक्षकों को सम्मान करती है। मैं इस सबसे इंतफाक रखता हूं। लेकिन आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, हमें न शिक्षक दिवस की कोई बधाई दिया है, ना हमने किसी से बधाई लिया है। हम क्योंकि बहुत पीड़ा में हैं, बहुत तकलीफ में हैं, और हमारे लिए कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, पता नहीं क्या क्या श्लोक और क्या क्या नारे लगाए जाते हैं। लेकिन उस गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या, जो अपने भविष्य के लिए चिंतित है, उस गुरु का क्या जो अपनी ही नौकरी को लेकर चिंतित है। तो ऐसे सम्मान देने का क्या मतलब निकलेगा। तो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने तय किया कि जब शिक्षक दिवस होगा, उस शिक्षक दिवस पर हम लोग उपवास रह करके, सत्याग्रह है, हम कोई सड़क जाम नहीं कर रहे हैं, हम कोई बड़ा प्रदर्शन रैली नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आत्मबल को तोड़ दे करके, अपनी आत्मा को चोट दे करके हम सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि आप शिक्षक दिवस पर, देश का करोड़ों करोड़ शिक्षक उपवास पे है। अब सरकार की संवेदना कितनी है, सरकार की कितनी जवाबदेही है, ये उसको समझना है। और आपको जानकर राजीव भाई बहुत आश्चर्य होगा कि आज देश का प्रत्येक कोना एक ऐसा मुद्दा जिस पर पूरा देश एक हुआ है। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि देश हमारा कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा देश है। उसके बाद भी एक एक शिक्षक, जिसको घर में है, घर में, जो ऑफिस में, जो स्कूलों में है, कॉलेजों में है, विश्वविद्यालयों में है, जो जहां है वो उसी रूप में वहां उपवास रह रहा है। और उपवास करके एक ही बात कह रहा है कि नहीं, सीधे क्या कह रहा है कि हमें OPS दे दीजिए, हमारे बुढ़ापे की लाठी आप दे दीजिए, हमारा सब बड़ा सम्मान हो जाएगा। ये हमारे लिए प्राथमिकता में है, ये हमारे जीवन मरण का प्रश्न हो चुका है। इसी बात को लेकर के आज हम लोग उपवास बैठे। इसमें मजेदार बात और बता दें कि शिक्षकों के साथ साथ कर्मचारी वर्ग भी है। अभी मैं बलरामपुर अस्पताल लखनऊ का है, जहां पर तमाम नर्सेज, तमाम डॉक्टर्स, सब लोग साथ दे रहे हैं, क्योंकि सबको बुढ़ापे की लाठी की चिंता है।
तो शिक्षक दिवस को उपवास का कार्यक्रम बहुत सुबह से ही लगातार चल रहा है। और इसी दौर में एक अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया होगा, आप सबने देखा होगा, कक्षा 1 से 8 तक के जो भी टीचर हैं, सीधे सीधे जो भी टीचर हैं, उनको कह रहा 20 साल 30 साल बाद आप फिर से परीक्षा दीजिए। मैं एक जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई आईएएस 20 साल 30 साल बाद परीक्षा देगा, आईएएस हो गया, क्या आज उसको आईएएस की परीक्षा में बैठाया जाएगा तो क्या वो पास कर लेगा? क्या उसकी उतनी उस समय की स्टेमिना और आज की स्टेमिना होगी क्या? जो लड़का 30 साल पहले एमबीबीएस किया होगा, क्या आज उसको एमबीबीएस की परीक्षा में बैठाया जाएगा? तो ये क्या है? ये टीचरों का प्रताड़ना है, ये उसका अपमान है। तो जो अपमान है, हम उसका सम्मान लेके 4 लोगों को सम्मान दे दिया, ठीक है, खुशी की बात है, वो उस लायक रहे, अच्छी बात है, हम उनका समर्थन करते हैं। लेकिन 4 लोगों को सम्मान देने से पूरा शिक्षक समुदाय सम्मानित हो जाएगा, उसका कष्ट दूर हो जाएगा, उसकी पीड़ा दूर हो जाएगी। ये सरकार, वर्तमान सरकार पूरी तरह संवेदनहीन है, तानाशाह है, और इसलिए हम लोग अपने को आत्मबल को, अपने को प्रबल बनाते हुए, अपने को चोट देते हुए हम लोग उपवास का कार्यक्रम रखें। जी, मैं भगीरथ शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। शर्मा साहब, भारत में यह कहा जाता है कि मीडिया में अधिकांश जो पन्ना होता है ना, संपादकीय पेज, और उसके अलावा भी जो आर्टिकल्स होते हैं, उनमें जो इंटरनेशनली फ्रेम्ड आर्टिकल्स होते हैं, अधिकांश तो अनुवादित होते हैं उस भाषा से। एएनआई ने, रॉयटर्स ने, किसी ने अनुवाद करके किया, उसको भारत में अनुवाद हुआ, उसको थोड़ी सी भाषा पर रख के किसी के नाम से चस्पा हो गया। मैं दावा नहीं कर रहा हूं इस बात का, लेकिन ये कहा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया क्या देना चाहे, क्या बताना चाहे, वो करती है। लेकिन आज पूरी दुनिया की, क्योंकि ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और शिक्षक दिवस, क्योंकि यहां शिक्षकों की संख्या भी और स्कूलों की संख्या भी दुनिया में सबसे अधिक है, गांव गांव तक सरकारी स्कूल हैं। आज वर्ल्ड मीडिया कैसे रिपोर्टिंग करेगी? दुनिया में भारत की छवि क्या जाएगी इस महान लोकतंत्र की, कि शिक्षक दिवस और भूखे शिक्षक? पहले तो मैं समस्त जो शिक्षक वृंद हैं देश के, सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और इस दिवस पर जिनको याद किया जाता है, जो एक श्रेष्ठ शिक्षक रहे, जिन्होंने आदर्श स्थापित किए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देखिए रावत जी, ऐसा होता है कि एक दौर होता है, समय होता है, और परिस्थितियां होती हैं, या कुछ लोग जो सत्ता के करीब होते हैं, उनको एक खास वर्ग से या उनके हितों के प्रति कुछ ज्यादा उनकी वो रहती है कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो निवेश के लिए संसाधन जुटाए जा सकें अधिक मात्रा में। जब अप्रैल 2005 में एनपीएस लागू हुआ, और कई राज्यों में उसके बाद, जैसे उत्तराखंड में संभवतः अक्टूबर 2005 में इसे लागू किया गया था, काफी जद्दोजहद हुई थी, तब भी विरोध के स्वर उठे थे, बड़ी आशंकाएं थी लोगों को। लेकिन ब्यूरोक्रेसी का एक वर्ग, मैं उसका गवाह हूं, तो मैं कवर करता था सचिवालय। अब उस तत्समय के जो वित्त विभाग के अधिकारी थे, उनका नाम लेना उचित नहीं होगा, तो तब मुझे दिखाई पड़ा था कि जो ब्यूरोक्रेसी थी वो लालायित थी एनपीएस को लागू करने के लिए। कई कर्मचारी नेता आते थे और अपनी आशंकाएं जाहिर भी करते थे और विरोध भी करते थे, लेकिन आखिरकार जो है वो एनपीएस लागू हो गया उत्तराखंड में। अब ये जब लागू हुआ तो इसका विरोध क्यों कर शुरू हुआ, इसके कई अलग अलग पहलू हैं। एक तो ये भेदभावपूर्ण नजर आया प्रारंभ से। विरोध पर आप दोबारा आता हूं, लेकिन इसी प्रश्न को मैं ले जा लेता हूं आपके विषय को। बंधु साहब, ये एनपीएस और यूपीएस जो है, जिसे मोदी पेंशन भी कहा जाता है, ड्रीम स्कीम, क्यों दिक्कत है आपको? हर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, जो मोदी जी कहेंगे वो। जी, मुझसे सवाल है बंधु साहब आपसे।
मोदी पेंशन जिसको एनपीएस यूपीएस के रूप में, और अब तो एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के रूप में आपको दिया जा रहा है, इससे क्यों ऐतराज है आपको? बंधु जी आपका माइक बंद है, आपका माइक बंद है, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी 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 एनपीएस, पहली बात तो एनपीएस हो या यूपीएस हो, वो पेंशन स्कीम नहीं है। वो एक वो पेंशन व्यवस्था नहीं है। जो सामाजिक सुरक्षा जिसका नाम दिया जाता था वो ओपीएस है। एनपीएस यूपीएस सामाजिक सुरक्षा नहीं, वो स्कीम कभी चालू हो सकती, कभी बंद हो जाती है। 20 सालों से एनपीएस चला रहे थे, उसका यशगान कर रहे थे। अगर खराब नहीं थी फिर यूपीएस क्यों लाया गया? इसका मतलब गड़बड़ था, इसका मतलब हमारी बात सही निकली, इसका बात मैं जो कह रहा था सही निकला। आपने एनपीएस 20 साल चला रहे थे, उसकी यश गाथा गा रहे थे, आपने यूपीएस लाया। अभी यूपीएस अभी शुरू भी नहीं हो पाया, उसमें भी आप संशोधन करना शुरू किए। तो रोज रोज संशोधन करने से अच्छा है आप इधर उधर की बातें करने का अच्छा है कि एक बार ओपीएस लागू कर दीजिए। और लोग कहते हैं कि एनपीएस में पैसा बहुत ज्यादा मिलेगा। मैं क्यों आप हमको पैसा ज्यादा नहीं देना चाहते हैं? हम नहीं चाहते ज्यादा पैसा, हम वही पुरानी वाली, खराब वाली, कम वाली ओपीएस चाहते हैं। हमारा पूरा का पूरा एक तरफ से है कि हम ओपीएस चाहते हैं, हमें कम मिले ज्यादा मिले उससे मतलब नहीं है। आप नई नई स्कीमें रोल लाइए, नए नए संशोधन रोल लाइए, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। देश का करोड़ों करोड़ों शिक्षक कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ सामाजिक सुरक्षा ओपीएस लेना चाहता है। मैं आपके सामने सवाल उठाना चाहता हूँ। क्या क्या उठा रहा हूँ? अभी उपराष्ट्रपति जी जो इस्तीफा दिए, धनखड़ साहब, आपने भी देखा होगा मीडिया के माध्यम से, धनखड़ साहब इस्तीफा देने के बाद पता नहीं कहाँ खो गए। उनको पूरी दुनिया खोज रही थी और धनखड़ साहब पेंशन खोज रहे थे। अब अगर इतने बड़े पद पे बैठे हुआ व्यक्ति को पेंशन की जरूरत है तो एक इधर से ये एक अर्धसैनिक बल जो देश की रक्षा करता है, गरीब गुरब किसान परिवार का है, उसको पेंशन नहीं चाहिए। देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति और एमपी एमएलए को पेंशन चाहिए, क्यों चाहिए? ये कौन सा राष्ट्रवाद? में प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहता हूँ। 2 लाख उपराष्ट्रपति का पेंशन, 42,000 विधायकी का पेंशन, 32,000 रुपए सांसदी का पेंशन, 2.25 लाख रुपए पेंशन लेंगे। इस देश का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पेंशन लेगा और गरीब गुरबा किसान का बेटा पेंशन नहीं लेगा? ये कौन सा न्याय है? ये कौन सी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं लोग? मुझे आपत्ति है, घोर आपत्ति है। आपकी आपत्ति को मैं ले जा रहा हूं पश्चिम बंगाल से हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विवेक शुक्ला जी। शुक्ला साहब, पश्चिम बंगाल में इस आंदोलन या आज जो उपवास है इसका असर क्या है? और कुछ राज्यों में तो राज्य दे रहे हैं ओपीएस और कुछ राज्य नहीं दे रहे हैं, लेकिन सेंट्रली ये लागू नहीं है। आप इसके साथ साथ आपका कोई प्रश्न, कोई क्वेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी से तो वो भी कर सकते हैं। शुक्ला साहब आपका माइक बंद है, आपका माइक का निशान होगा, उसमें एरो होगा, उसे टच कर दीजिए। सबसे पहले तो बंधु जी को सादर प्रणाम है और सभी जितने लोग भी चैनल पे उपलब्ध हैं सबको सादर प्रणाम और सबका अभिनंदन है। आज शिक्षक दिवस पर सबको बधाई देता हूं, समस्त देश के पूरे शिक्षकों को बधाई देता हूं। और ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, निसंदेह रूप से कहीं ना कहीं शिक्षक जो है, देश के शिक्षक जो हैं वो शिक्षा देते हैं और मुझे लगता है कि उनके पक्ष में सरकार को हमेशा सोचना चाहिए, चाहे वो किसी राज्य की सरकार हो या देश की सरकार हो। और ओपीएस का जो मुद्दा है वो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इसको लेकर के सरकार को विशेष कदम उठाना चाहिए। मैं पुरजोर इसके समर्थन करता हूं, क्योंकि जो लोग आज आंदोलन में हैं, जो लोग आज धरने पर हैं, जो लोग उपवास में हैं, जो लोग देश में आंदोलन कर रहे हैं, वो उनका आंदोलन जो है जेन्युइन है। अगर पेंशन जो है देश के राजनेताओं को मिल सकता है तो शिक्षकों को नहीं मिलने का कोई रीजन ही नहीं है। और यही नहीं, पेंशन की जो व्यवस्था की, जो ओपीएस की जो व्यवस्था है, उसको मुझे लगता है कि बहाल करना चाहिए और उससे ही जरूरत से देश में अच्छा ही होगा। आप तस्वीर देख रहे हैं, ये लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी पहुंचे हैं अपने साथियों के साथ। आंदोलन की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से। ये कर्मचारी साथी हैं जो नारे भी लगा रहे हैं और ऐसी ही कुछ तस्वीरें पूरे देश भर में से दिखाई दे रही हैं। शुक्ला साहब, पश्चिम बंगाल में इस आंदोलन का इम्पैक्ट क्या है? क्योंकि इससे पूर्व भी जब आंदोलन चला था, कई बार इन्होंने काम रोको आंदोलन भी किया, काम नहीं किया, धरने प्रदर्शन भी किए। जुड़ गए हमारे साथ बंधु जी आप अपने स्थान पर आप आए हैं, तस्वीर में दिख रही है, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए उपवास स्थल पर, वहीं से फिर आप करते हैं। देखिए, देश के एक जो
हिस्सा जो है पत्रकारों का वो भी चाहता है कि ओपीएस के लिए वो सरकार कोई ना कोई फैसला ले महत्वपूर्ण, और राज्य सरकारों को भी शिक्षकों के हित में कोई ना कोई फैसला जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जब राजनेताओं के हित में सारे फैसले लिए जाते हैं तो शिक्षकों के हित में क्यों नहीं। आज शिक्षक दिवस है और इस मुझे लगता है कि सरकार को इस विषय पर, ये गंभीरता का विषय है, इस पर सोचना चाहिए। बंधु साहब, बंधु जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? आपको आपके देश भर के कार्मिक साथी देख रहे हैं। जी सर, ये आपको मैंने मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ। आपको मैंने दिखाया, ये बलरामपुर का अस्पताल है, लखनऊ बलरामपुर। यहाँ सारे शिक्षकों के समर्थन में सारी नर्सें बहनें, हमारे और सारे स्टाफ, कर्मचारी समुदाय, ये सारे लोग पीछे तख्तियां लेके बैठे हुए हैं। आप लाइव इसको देख सकते हैं। आप लोग उठा लीजिए इसको, या पूरे देश में लाइव जा रहे हैं, ये लाइव डिबेट चल रहा है टीवी का, उसमें आप सब जा रहे हैं। ये सारे लोग बैठे हुए हैं, आप खुद देख रहे होंगे। ये क्यों ऐसे दिवस पर ऐसे क्यों लोग उपवास कर रहे हैं, क्यों ऐसी पीड़ा में है? जी आपका कोई सवाल? हाँ, मैं ये कह रहा था कि इस समय पूरा देश भर के आपके कार्मिक साथी आपको सुन रहे हैं, और आपके जो आप लखनऊ में आए हैं, बलरामपुर में, ये लोग भी आपको सुनना चाहेंगे। तो कोई संदेश पहले आप दे दीजिए, फिर हम हमारे पत्रकार साथी आपसे सवाल करेंगे। जी जी जी, अपना संदेश लोगों को भी जो आपको सुनना, वो इंतजार कर रहे होंगे, आपके साथी जो बलरामपुर में, वो भी सुन लेंगे और देश भर में लोग सुन लेंगे। राजू सर, एक बार मैं क्षमा चाहूंगा, मैं थोड़ा सा लीव लेना चाहूंगा। जी नहीं, अभी आप थोड़ा भाषण दे दें, 5-7 मिनट संबोधित कर दे, फिर हम सवाल पूछते हैं। आप उनको भी संबोधित कर दीजिए जो आपके साथी बलरामपुर में, और जी जी देश भर में आपको मैं इनको भी दे देता हूँ, आपको भी दे देता हूँ, एक साथ चला जाएगा दोनों। जी 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 जी। हेलो, ऑन करो माइक। हेलो, ये विवेक जी, हम आपको टीवी के माध्यम से भी और यहाँ लाइव जो लोग बैठे हैं इनको भी, दोनों लोगों का मेरा संदेश है। मैं आप सबके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मैं पूरे देश के शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों को ये बात कहना चाहता हूँ, ये बुढ़ापे की जो लाठी है हमारी, ये हमारा सहारा है, यही हमारी सामाजिक सुरक्षा है। इसके लिए हमने धरना दिया, प्रदर्शन दिया, रैली किया, बड़ी रैली किया, महारैली किया, हमने रक्तदान दिया। कोई ऐसा उपाय नहीं था जो हम सब ने नहीं किया है। हम सब ने वो काम किया है अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए। आज उसी क्रम में आज हम लोग उपवास हैं। हम लोग शिक्षक दिवस पर उपवास होना कोई छोटी बात नहीं है। हम अपने सम्मान के दिवस में हम भूखे हैं। जैसे आपने हेडिंग लगाया, देश का शिक्षक भूखा क्यों है, ये सवाल इस तरफ प्रदेश सरकार से भी है और देश सरकार से भी है। तो आपकी हेडिंग का मैं समर्थन करता हूं, और मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि आप कहते हो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, पता नहीं क्या क्या हमें उपाधियां देते हैं, पता नहीं कौन कौन संस्कृत में श्लोक बोलते हैं, कौन कौन नारे देते हैं, लेकिन उस नारे से, उस गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश कह देने से क्या होगा? हमें चाहिए अपने बुढ़ापे की लाठी, वो भी चाहिए जो हमारा असली सम्मान है। जब हमारा हाथ पैर काम करना बंद कर देगा, जब हमारे बच्चे काम हमारा साथ नहीं देंगे, उस समय हमारे ये सम्मान का विषय ओपीएस होगी। और इसीलिए हम सब संघर्ष कर रहे हैं। मुझे खुशी आज हो रही है कि पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक का शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी इसका समर्थन किया है, इसमें एक साथ बैठा हुआ है। हमारे बगल में ये स्वास्थ्य शिक्षा संघ के प्रदेश महामंत्री अशोक जी बैठे हुए हैं, हमारे महामंत्री त्रिपाठी जी बैठे हैं, कमलश्री साहब बैठे हुए, रेल से बैठे हुए हैं, नर्सेज बैठे हैं, स्टाफ बैठा है, सारे लोग बैठे हैं। ये क्यों एक ही बात तो कह रहे हैं। और मैं एक सवाल भी आपके माध्यम से फिर वही कहना चाहता हूं, अगर इस देश में धनखड़ जी को पेंशन की जरूरत है तो एक एक कर्मचारी को जरूरत है। जब धनखड़ जी इस्तीफा देकर पता नहीं कहां चले गए, पूरी दुनिया उनको ढूंढ रही थी और धनखड़ जी पेंशन ढूंढ रहे थे। सोचो आप, पेंशन कितनी आवश्यक चीज है। और एक पेंशन नहीं, विधायक की पेंशन अलग, शांति का पेंशन अलग, उपराष्ट्रपति का पेंशन अलग, 3.25 लाख रुपए पेंशन लेंगे इस देश का। और हमको वो भी जब सदन में थे तो राष्ट्रधर्म सिखाया करते थे। हम तो धनखड़ के साथ कहना चाहते हैं, असली आप राष्ट्रभक्त हैं तो अपनी पेंशन छोड़िए, तब आप राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र हमसे मांगिएगा। शिक्षक से बड़ा राष्ट्रभक्त कौन है? नर्स से बड़ा राष्ट्रभक्त कौन है? अपनी ड्यूटी कर रही है, अपनी सेवाएं दे रही है। और कहा जाता है डॉक्टर नर्स को तो दूसरा भगवान है, वो जो जीवन देने वाला भगवान और बचाने वाला डॉक्टर और नर्स होता है। वो भी कह रहे भैया हमें भी तो पेंशन चाहिए, हम लोगों का जीवन बचाए, हमारा जीवन कौन बचाएगा? ये सवाल है। आपके माध्यम से मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो देश भर के बड़े पत्रकार, वरिष्ठ आपके साथ पैनलिस्ट हैं,
उनका भी तहे दिल से सम्मान देता हूँ। और आज हमने ना शिक्षक दिवस की कोई बधाई दी और ना हम किसी से बधाई लिया, क्योंकि अब ये सिलसिला हम बंद करेंगे। हमारा असली सम्मान तभी होगा जब हमारी पुरानी पेंशन बहाली होगी, तभी हमारा सम्मान है, तभी हमारा बुढ़ापा सुरक्षित है, तभी हमारा जीवन सुरक्षित है। यही बात आप सबसे कहना चाहते हैं। पुरानी पेंशन बहाल करो। वहाँ स्वास्थ्य विभाग के कार्मिक भी हैं, शिक्षक भी हैं, अन्य कार्मिक भी हैं। तस्वीरें देश भर की अलग अलग राज्यों से हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ की सीधी तस्वीरें। अभी कुछ सवाल भी हम अब से कुछ देर बाद करेंगे हमारे सब पत्रकार साथी। लेकिन हमारे साथ दिल्ली से, नई दिल्ली से शिक्षक कर्मचारियों के नेता दीपक पंत जी लाइव जुड़े हैं। आपका भी स्वागत है दीपक पंत जी। ये लखनऊ का दृश्य है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी हमारे साथ पुनः जुड़ेंगे। लेकिन दिल्ली की स्थिति क्या है आपकी? दिल्ली में आप कैसे आंदोलन करते हैं? शिक्षक दिवस उपवास एक बड़ा हथियार आत्मशुद्धि का भी और सरकारों की बुद्धि शुद्धि का भी। तो दिल्ली में आज के लिए सब लोग अपने अपने स्थानों पर उपवास पर हैं। कोई सार्वजनिक स्थल तो चयनित नहीं किया गया है, लेकिन ये एक शुरुआती तरीका है, क्योंकि कुछ दिनों पहले जो एनपीएस के विकल्प के रूप में यूपीएस लाया गया था सरकार द्वारा, उसको स्वयं सरकार ने नकार दिया। जो कर्मचारियों ने तो उसको ऑप्ट किया नहीं, लेकिन सरकार अब एक नया संशोधन लाई है कि अगर आप यूपीएस की जगह एनपीएस चुनना चाहें तो चुन सकते हैं। हमारा सरकार से ये कहना है कि क्यों इस तरह के संशोधन या नई नई नीतियां लाने की जरूरत है। ठीक है, आपने एक ऑप्शन दिया है कि यूपीएस से एनपीएस में आइए, उसमें एक लाइन बढ़ा दीजिए कि जो कर्मचारी चाहे एनपीएस में रहे। चलिए, आवाज कुछ कम आ रही है। मैं बंधु साहब आपके पास आऊं इससे पहले बिहार चलते हैं। बिहार में, बिहार की राजधानी पटना से हमारे साथ अभय पांडे जी हैं। अभय, बिहार में स्थिति क्या है? और बिहार में क्योंकि चुनावी समय है, चुनावी समय में शिक्षक कर्मचारी यदि नाराज हैं, ये संख्या बड़े पैमाने पर है, लाखों में है, क्या इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट भी हो सकता है? और जैसे कुछ राज्यों ने दिया है, माना राजस्थान ने पहले दिया था, हिमाचल ने दिया है ओपीएस, झारखंड ने भी दे दिया है, लेकिन बिहार की स्थिति क्या है? और आपका कोई सवाल? देखिए अभी बिहार में ओपीएस नहीं मिला है और यहाँ के जो शिक्षक हैं उनमें खासा नाराजगी है। कल की हम बात करें, मतलब 4 सितंबर की शिक्षक दिवस से एक दिन पहले की अगर हम बात करें, तो कल शिक्षकों ने क्लास तो लिया था बच्चों का, लेकिन काली पट्टी लगाई थी अपने बाहों पर, एक विरोध दर्ज कराया था। और आज तमाम शिक्षकों ने, जितने भी सरकारी शिक्षक हैं या जितने भी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी जो हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, सब लोगों ने जो है आज उपवास रखा है, सामूहिक रूप से उपवास रखा गया है। और 14 सितंबर को पटना में एक मिलर हाई स्कूल है, जहां महारैली जो है ना, उसका ये किया गया, पेंशन संघर्ष महारैली बुलाई गई है। अगर सरकार उनकी बातों को नहीं मानती है, और निश्चित तौर पर जिस तरह का ये आंदोलन है ओपीएस को लेकर के, अभी शिक्षकों का या दूसरे सरकारी कर्मचारियों का, निश्चित तौर पर यह बिहार के विधानसभा चुनाव में खासा असर डालेगा। वजह क्या है? शिक्षकों की या कर्मचारियों की तादाद तो लाखों में है ही, उन पर जो आश्रित लोग हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां नए रोजगारों की संभावनाएं तो है ही नहीं। तो ऐसे में क्या होता है कि पिता या अभिभावक जो लोग भी हैं, उनकी तनख्वाह पर या फिर उनके पेंशन पर ही घर के तमाम लोगों को आश्रित रहना पड़ता है, उनके बच्चों को आश्रित रहना पड़ता है। तो यह पेंशन जो है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और निश्चित तौर पर अगर घर के अभिभावकों को कष्ट हो रही है, परेशानी हो रही है, उनकी कोई मांग नहीं मानी जा रही है, तो घर के जो दूसरे सदस्य हैं वो भी सरकार से नाराज होते हैं, और इस चुनाव में उसका असर देखने को मिलेगा बिहार में। मिलेगा। बंधु साहब, इसके बाद हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन एक सवाल, बंधु साहब मेरी आवाज मिल रही है आपको? बंधु जी, इसके बाद भगीरथ शर्मा जी और पत्रकार साथी जो है हमारे,
वो सवाल पूछेंगे, लेकिन एक सवाल मैं कॉमन कर देता हूँ सबकी तरफ से। आवाज मिल रही है आपको बंधु जी? नेता जो हम मेरा सवाल वो भी हमारी आप माइक बंद करा देंगे तो सवाल आ जाएंगे आपका। सेवा करते हैं रिकवर होके चले जाते हैं। जी जी वो रिटायर हो गए। मेरा सवाल ये है, जब टीईटी उनको तमाम फैसिलिटीज मिलेंगी, टीईटी को अनिवार्य कर दिया गया है, आप संघर्ष कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आपके बहुत सारे साथी टीईटी यदि वो क्वालिफाई नहीं करते हैं तो नौकरी से पहले ही चले जाएंगे, तो उन्हें पेंशन काहे की मिलेगी? अभी तो आपके सामने एक नई मुसीबत आ गई टीईटी नहीं होगा। कारण ये है कि आप लाखों लाख में जब आपके पीछे 1,50,000, 70,000, 80,000 का वो पेंशन नहीं आ रहा होगा, आपकी सेवा करने वाला कोई नहीं। यकीन मानिए आप अगर सवाल आपको मिल पाया जी आपने जो सवाल किया है बहुत सामायिक सवाल है, और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश आता है टीटी पास करना होगा। 5 साल जिसकी नहीं नौकरी है उसको नहीं, बाकी सबको करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो आदेश है अव्यवहारिक है, अमानवीय है, और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करूंगा कि इस तरह का जो फैसला दिया जा रहा है उसको वापस लिया जाए। कारण क्या बता दे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ पूरे प्रदेश और देश का शिक्षक इस समय तनाव में है। एक शिक्षक अगर तनाव में रहेगा तो वो एक विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा दे सकता है क्या? वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहेगा, अपनी नौकरियों को लेकर चिंतित रहेगा। अभी आप हमारे भविष्य को लेकर बुढ़ापे की चिंता में हमको डाले थे, अब क्या आपने डाल दिया? अब हमारी नौकरी आपने फंसा दिया कि नौकरी चली जाएगी। तो नौकरी जब चली जाएगी तो फिर आदमी पढ़ाएगा, खुद पढ़ेगा कि बच्चों का भविष्य बनाएगा, क्या बनाएगा? तो मैं सरकार से भी निवेदन कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो आपने फैसले दिए उसको वापस करिए और शिक्षकों को अच्छे माहौल में, शांत वातावरण माहौल में उसको पढ़ाने दीजिए। और इससे टीटी जो फैसला सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का है, इससे सिर्फ शिक्षक नहीं प्रभावित होगा, विद्यार्थी भी प्रभावित होगा। क्योंकि जब शिक्षक टेंशन में होगा वो अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू करेगा तो फिर पढ़ाने के काम वो छोड़ देगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कोई भी परीक्षाएं जो आपने हमसे हम वेल क्वालिफाइड हुए, फिर आपकी जो परीक्षाएं थी हमने उसको पास किया, उसके बाद आए हैं, फिर आप 20 साल 25 साल 30 साल बाद आप कह रहे हैं कि आप फिर से पास करिए। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आप ये प्रक्रिया अपनाना तो एक सोचिए, एक आईएएस जो 30 साल पहले आईएएस की परीक्षा पास कर लिया, आज उसको कहा जाए परीक्षा पास करो, क्या कर पाएगा? क्या सबकी परिस्थितियां, फिर अनुकूल वातावरण और पढ़ने पढ़ाने का पठन प्रक्रिया एक अलग अलग समय का एक अलग अलग सेगमेंट होता है। तो ये पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का तरीका है। शिक्षकों को टेंशन दो, शिक्षकों को परेशान करते रहो, शिक्षकों को उनके अधिकारों से वंचित करो, उन्हें अपमानित करो। इससे पूरे देश का शिक्षक बिल्कुल बहुत पीड़ा में है और बहुत गुस्से में भी है। तो मैं पुनः निवेदन आपके माध्यम से करूंगा कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करे, उसको वापस करे। भगीरथ शर्मा जी क्योंकि संवैधानिक मामलों के जानकार भी हैं, प्रक्रियाओं के। शर्मा साहब, एक कंफ्यूजन ये है, अब क्या उपाय हो सकता है? टीईटी आ गया है, टीईटी से बचने के उपाय क्या? पुनर्विचार याचिका, या राज्य की विधानसभाएं कोई नियम या धाराएं कुछ और बना दें, उसे काटें, या कैबिनेट इसमें ऑर्डिनेंस लाए, या केंद्रीय कैबिनेट या संसद? क्या उपाय हो सकता है? रिव्यू पिटीशन, संसद, राज्य की विधानसभा, कौन? देखिए, जहाँ तक टीईटी का सवाल है, इसको लेकर के पहले भी विभिन्न राज्यों में याचिकाएं दायर हुई थी, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था। जो शिक्षकों के लिए जो रेगुलेशन बनता है वो जो केंद्रीय काउंसिल है, एआईसीटी क्या है, केंद्रीय काउंसिल है, वो नियम बनाती है और वो नियम राज्य में लागू होते हैं। जो प्राथमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा में खासकर टीईटी के लिए, और उसमें फिर एलटी शिक्षक के लिए भी टीईटी अनिवार्य है। और समय वो भी था जब हम पढ़ते थे, तो उस समय तो लेक्चरर जो प्रवक्ता होते हैं इंटर कॉलेज में, तो उसमें बीएड की भी आवश्यकता नहीं होती थी। आज उसके लिए बीएड भी अनिवार्य कर दिया है। ये शिक्षा व्यवस्था में हर वर्ष जो है ये बीच बीच में जो परिवर्तन किए जा रहे हैं, इससे लिटिगेशन फाइल हो रही हैं और शिक्षा व्यवस्था इससे जो है गड़बड़ाई हुई। राजू सर, थोड़ा सा प्रोग्राम अटेंड करें, फिर हम जुड़ जाएं क्या थोड़ा देर के लिए? तब तक आप बात करते रहे, हम थोड़ा शामिल हो रहे। मैं अंतिम सवाल आपको
आपका ही प्लानिंग क्या है? एक तो पुनर्विचार याचिकाएं, अगर